नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। बोट पंचायत का कारवां अब पहुंच चुका है पश्चिम चंपारण में। न्यूज़ 24 की खास पेशकश बोट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम चंपारण में और ये बगही रतनपुर पंचायत है, जहां पर आप देख सकते हैं कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी लोगों से बात करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये नौतन विधानसभा क्षेत्र है। पूरे अगर पश्चिम चंपारण की बात करें तो पश्चिम चंपारण में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है। पश्चिम चंपारण के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। तो कई लोग हमारे साथ हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यानी 2025 में क्या लगता है, बदलाव होगा या फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे? हमारे यहाँ बदलाव का बहुत अधिक उम्मीद दिख रहा है। लेकिन पश्चिम चंपारण के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, एनडीए का गढ़ है। सिर्फ बीजेपी का गढ़ है और एनडीए का गढ़ है, ऐसा कह देने से जब तक जनता का विकास नहीं होगा, जनता के लिए यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो जीत के जाते हैं, उसके बाद किसी भी चीज़ पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। रोड की स्थिति आप देख लीजिए, बैरिया से लेकर बेतिया तक की, संत घाट तक का रोड का जो स्थिति है बिल्कुल जर्जर है। उससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि इस बार 2025 में बदलाव होगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। निश्चित बदलाव होगा, कारण कि यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था और घूसखोरी चरम पे है, अफसरशाही चरम पे है। पखनाहा से संत घाट जो कि मेन रोड है, जिला को जोड़ता है, वो इतना जर्जर है कि अगर आप लोग उसको अगर मीडिया में दिखा दीजिए तो हमको लग रहा है कि पूरा जनता अभी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ है। लेकिन बीजेपी कहती है कि पश्चिम चंपारण हमारा गढ़ है। संजय जायसवाल कहते हैं कि पश्चिम चंपारण में तो हम ही रहेंगे, यानी एनडीए बीजेपी ही रहेगी। कहने से नहीं ना होगा, हम लोगों का वोट का ना अधिकार है, हम लोगों का वोट का अधिकार है तो जिसको देंगे वही ना। तो संजय जायसवाल को तो देख लिए, लेकिन ये विधायक नारायण शाह जो हैं अभी वर्तमान में, ये वो भी तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं, सिर्फ जीतते हैं, उसके बाद से कभी दिखाई नहीं देते हैं। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, पहले भी होती रही है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं थे, अब तो सबूत है, अब तो चोर पकड़ा गया है। लेकिन वो यहाँ समस्या सबसे बड़ी है, जो लड़का सब पढ़ लिख कर बेरोजगार पड़ा हुआ है। बेरोजगारी सबसे बड़ा चीज़ है, उसी के वजह से पलायन भी है। आपकी पलायन है। तो नीतीश कुमार ने 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार तो दी ना। अब कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी 25 से 30 में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। जिसके पास पैसा है उसी को नौकरी मिलता है। पैसे से नौकरी का क्या मतलब? घूस लेते हैं लोग, करते हैं लोग। आम जनता को कहाँ नौकरी मिल रहा है? गरीब जो वैकेंसी निकलती है, आपको लगता है कि उसमें पैसे लेके नौकरी दी? जी हाँ, पैसे लेकर होता है। हम लोग मजदूर आदमी है, पढ़ा लिखा कर किसी तरह बच्चे को रखे हैं, ये भी एक करके बैठा है, बेरोजगार बैठा है। हम लोग की नौकरी क्या मिलती है? हम लोग के पास पैसा नहीं है। ये बताइए, लोकल जो आपके विधायक हैं, लगता है आप लोगों के उम्मीद पर खरे उतरे हैं? नहीं, हम लोग का लोकल जो विधायक अभी वर्तमान में है, वो केवल जब इलेक्शन आता है तभी आते हैं, उसके पहले कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो जो मुद्दे हैं, जो आप लोगों का काम है, आपके क्षेत्र का जो काम है, वो कैसे होता है फिर? होता है तो जो हम क्षेत्र से आते हैं, जिस पंचायत से आते हैं, जो पखनाहा से जो बेतिया के लिए जो बताया गया रूट, जो हमारे मुख्य रूट है, तो उस पर मतलब देखिएगा तो इतना जर्जर है, मतलब बहुत ख़राब। जो इलेक्शन आता है तो थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग करना चालू करता है लोग, फिर इलेक्शन फिर। और हमारे यहाँ पखनाहा जो है बांध, वहाँ पे इतना समस्या है, हर साल बाढ़ आता ही रहता है, हर साल बांध टूटता ही रहता है। जो चाहे सरकार तो यही कहती है कि जो बांध है उसको चूहा खा गया। हाँ, वो करबे करता है। बाढ़ आता है तो काम शुरू होता है, अब बाढ़ चला जाता है तो काम बंद हो जाता है। वही देखिए यूपी में पूरा पक्की बना दिया है, कोई समस्या नहीं है। मतलब बिहार से अच्छा काम आपको लगता है यूपी में हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के? हाँ जी, यूपी में हो रहा है। यहाँ देखिए बांध कटने वाला है, लेकिन कोई समस्या लेकिन नीतीश कुमार खुद को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन अभी तो बाढ़ आया था, अभी आया है।
बट बांध कट रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। ये बताइए कि ये पूरे अगर एरिया की बात करें, नौतन विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो क्या लगता है इस बार स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? असली बात है पूरा क्षेत्र जो घूमेगा वही सही बात बता सकता है। लेकिन आपको लगता है बीजेपी जो कहती है कि ये हमारा घर है, ठीक है, 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं पश्चिम चंपारण में, 8 पर बीजेपी और जदयू का कब्जा है, तो इस बार बदलाव दिख रहा है या फिर जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा? जनता तो चाह रही है कि बदलाव हो। क्यों चाह रही है? क्यों चाह रही है? जो हमारे नेता अगर हैं, एनडीए के नेता इस समय हैं, नीतीश कुमार जी वृद्ध हो चुके हैं, कर्मठता चाहिए। यंग आदमी अगर आकर खड़ा हो जाएगा, कुछ कम जानकारी भी रहेगी तो वो जनमानस को आंदोलित कर सकता है, लेकिन वो तो सो गए हैं, जबरदस्ती खींच रहे हैं गाड़ी को। रोज एक्टिव रहते हैं, सुबह 8 बजे निकल जाते हैं निरीक्षण करने। क्षेत्र में पश्चिम चंपारण में कई बार आए हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है 39-40 डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट में हमेशा आपको घूमते रहना है, बैठना नहीं है। आखिरी बार कब आए थे पश्चिम चंपारण, याद है कुछ? ना, हमको तो याद नहीं है, हम बहुत पहले आए होंगे। उनका उम्र अब इतना ज़्यादा हो गया है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ये बताइए, बघी रतनपुर जो पंचायत है, इसमें जो ड्राफ्ट लिस्ट आया था चुनाव आयोग का, कितने लोगों का नाम कटा? बहुत लोगों का नाम कटा है। अच्छा, बहुत लोगों का नाम कट गया। मतलब जो जेन्यून लोग थे उनका नाम कटा? जेन्युइन का नहीं कटा है, लेकिन उसमें जेन्युइन भी लोग भी है। अब जो मर जाएंगे या जो कहीं दूसरे जगह चले गए उनका नाम तो कटेगा ही ना। उसमें रहा है उसका भी नाम कटा है, जो यहाँ पर रह रहा है उसका भी नाम कटा है। तो फिर उन लोगों ने दिया वो फॉर्म भर के सुधार भर कर दिया है, लेकिन अब होके तब न, फॉर्म तो अपना दिया है, लेकिन वो लोग सपोर्ट करे तब न, फिर उसका कार्रवाई करे तब न अच्छा होगा। तो सपोर्ट क्यों नहीं होगा? सपोर्ट तो सपोर्ट अब सब लोग अपना अपना पार्टी का सब चुनाव आयोग का तो काम ही है, अगर गलतियां हुई है तो उसको सुधारना। तो वो पार्टी देख रहे हैं, जो पार्टी हमारा पार्टी का है तो सपोर्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, छाड़ देते हैं। अच्छा, मतलब जानबूझ के अगर विपक्ष का है तो उसको छाड़ देना। छाड़ देते हैं। तो ये आपके गांव में या आपके पंचायत में कितने लोगों के साथ हुआ है? बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है इस तरह का। ये बताइए, कितने लोगों का नाम काटा गया है? वो कह रहे हैं कि बहुत लोगों। 150-200 आदमी के पंचायत में कटा है। अच्छा जी, पंचायत में, वार्ड में। तो सच में वोट चोरी हो रही है? यस यस, और चोरी हो रही है वार्ड में। लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे। यंग मैन है इसलिए कर रहे हैं ना, भ्रमण कर रहे हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए जो वो मेहनत कर रहे हैं। और बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, ये है लिया जाए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हम कितना दिन हम जो है हम वोट लेते रहेंगे। बीजेपी का गढ़ चंपारण बोलते हैं कि गढ़ है, तो कब तक चलेगा? आखिर तो दिन पर तो जनता का भी, जब तक जनता साथ रहेगी तब तक गढ़ रहेगा, तो वही तो नहीं तो फिर गढ़ जो है वो ध्वस्त हो मुंड जाएगा। बना रही है ना, बना लिए एकदम मुंड बना लिए कि हाँ आपकी जो है चेंज कर देना है। बदलाव तो होगा 100%। 2 महीने में नीतीश कुमार ने इतना सारा अनाउंसमेंट किया, 125 फ्री यूनिट फ्री बिजली। 5 साल पहले क्यों नहीं किए? आगे उनके जो है विपक्ष के नेता जो है इसका जो है रास्ता दिखाए, तब तो 5 साल पहले न करना चाहिए। अब इलेक्शन मुंह पर आ गया तो आप चलिएगा रोड का काम करने के लिए, बिजली का सुधार कीजिएगा, इंदिरा आवास का जो फैसिलिटी दीजिएगा, 5 साल पहले न करना चाहिए। जो सरकारी योजना है उसका लाभ आपके पंचायत में मिल रहा है लोगों को? कहाँ मिल रहा है सर? मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बताइए, ये कोई बात हुआ? अब मिलता है, कभी दूसरे आदमी खा गालता है, घूसे ले रहा है, 20,000 रुपये घूसे ले लेता है। इंदिरा आवास मिलता है तो 20,000 रुपये कहता है घूस ले लेता है,
कब क्या बनेगा उसमें? अब बोलाइए इनसे। इंदिरा आवास जो है सर 1,20,000 का फैसिलिटी गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसमें से 15 से 20,000 रुपया जो है उसमें घूस लोग ले लेता है। इस महंगाई के युग में आप 1 लाख में आप एक रूम का आप ठीक से जो है एक रूम का आप जो है ने उसका नहीं निकाल सकते हैं। महंगाई जो है उसमें 1 लाख में आप कैसा घर बना सकते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। शौचालय आपके पंचायत में सब लोगों के घर में बन चुका? बिल्कुल नहीं बन चुका है। शौचालय का कितना फैसिलिटी है? 12,000 रुपया, उसमें से भी लोग लेता है 3,000 रुपया ले लेता है, कोई तो 4,000 रुपया ले लेता है कमीशन केवल। हाँ, फिर भी उसका शौचालय समय पर भी उसका फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। इंदिरा आवास नीतीश कुमार एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी जम के हो। भ्रष्टाचारी तो जो है एक आप निवास प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए, आप जब तक 2 से 3 महीना नहीं दौड़िएगा, जब तक उसमें जो है 200, 300, 500 रुपये नहीं दीजिएगा, तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। जब तक आप पैसे नहीं दीजिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, युवा हैं, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की बात करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि पश्चिम चंपारण नौतन विधानसभा क्षेत्र की युवा क्या सोच रही है। युवा क्या सोचेगी? मान लीजिए जो युवा के बारे में सोचेगा उसी के बारे में सोचा जाएगा। कौन सोच रहा है युवा के बारे में? अभी तो सब कोई अपने ही फेर में है, ये थोड़ी है कोई सोच रहा है, सब कोई तो अपने ही फिराक में रह रहा है। सत्ता आने के लिए युवाओं को लुभाया जा रहा है, अभी लालच दिया जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ से है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि युवाओं के लिए अभी तक देखा जाए तो बीजेपी बहुत कुछ किया हुआ है। और मान लीजिए इन लोगों को सत्ता में आने के लिए लुभा रहे हैं, जो अभी तक मतलब बहुत सालों से राज किए हैं वो लोग, अभी तक देखने को मान लीजिए हमारे पलायन, हमारे सबसे मेन मुद्दा हमारे बिहार का पलायन खासकर इस एरिया का, पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण बहुत ज़्यादा क्योंकि और जगह कोई और फैक्ट्री वगैरह भी है, हमारे यहाँ बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है, लोगों का मन अब किस तरफ जा रहा है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वोट जब 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार तो मिला ना, कुछ बाकी है तो 1-2 महीने में वो भी हो जाएगा चुनाव से पहले। कहाँ हो रहा है, कहीं हो करीब 9 लाख युवाओं को नौकरी तो मिली, सरकारी नौकरी। हमें तो बस इतना ही कहना है, 9 सवाल 9 जवाब, बस मोदी सरकार, आगे इसकी कुछ नहीं। मतलब कोई सवाल भी नहीं, कोई जवाब भी नहीं, केवल मोदी सरकार। मतलब एनडीए बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा आप उसको वोट करेंगे, कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या जाति देख के या क्या? नहीं जाती, बीजेपी सरकार। क्यों? हमें बीजेपी से सुरक्षा है ना। किस बात की सुरक्षा? हर एक चीज़ का सुरक्षा है। वही तो पूछ रहे हैं, किस बात को लेकर सुरक्षा, किस चीज़ को लेकर सुरक्षा? बात करेंगे वो भैया, बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं और बुलेट की सवारी भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बुलेट की सवारी कर रहे थे, केवल इसलिए कि बिहार के युवा उनके साथ हो जाए। राहुल गांधी की तरफ से खासकर यहाँ से कोई हुआ नहीं, जो भी है 5%, 10% हो गए यहाँ से राहुल गांधी की तरफ से, बाकी सब यहाँ बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो बीजेपी में ऐसी क्या खास बात है कि बीजेपी सारी खासियत 11 साल में देखिए कितना कुछ बदला है। डबल लाइन रोड, डबल लाइन ट्रेन, रेलवे, हर एक चीज़ बदला है। सब क्या नहीं बदला है? 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? आप बताइए 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? और 11 साल न हुआ मात्रा हुआ अभी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या जैसे चल रहा था 20 सालों? जानते हैं इस बार बदलाव होगा, बिहार में बदलाव जो होना जरूरी है। अगर बदलाव हम नहीं करेंगे तो वैसे ही चलता रहेगा जैसे मिली भगत। अब इस समय अगर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री हम बना देते हैं, अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो वैसे ही फिर चलता रहेगा लाठी के बल पे। पहले जैसे 20 साल 25-30 साल पहले जैसे गांव में क्या होता था कि इलेक्शन होने के टाइम में क्या करते थे, यादव लोग की खड़े हो जाते थे लाठी लेके और बोल देते थे खाली यादव लोगों को वोट देना है, बाकी लोग मत जाओ। तो किस जाति से? हम सहनी जाति से हैं। इस समय तो हम जन स्वराज को सहनी तो सहनी के नेता बने हुए हैं। तो हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम जन स्वराज का पार्टी हैं।
बिहार बदलाव का नारा है और जब प्रशांत किशोर नेता हमारा है, जैसे हम प्रशांत किशोर का सपोर्ट करेंगे और युवा सब जितने हैं वो प्रशांत किशोर का सपोर्ट करेंगे। शराबबंदी भी मुद्दा है प्रशांत किशोर के समर्थन करने से पीछे। अगर शराबबंदी है तो शराबबंदी है कहाँ? चले जाइए इस फील्ड में, ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो क्या करते हैं कि 10-10 पेटी शराब ले आके पीते हैं। पेटी यहाँ से सप्लाई होता है, यहाँ से जाता है, कहीं से कहीं तक शराबबंदी नहीं है। हमारे गांव में इतने छोटे छोटे कितने बड़े बड़े पैसे वाले हो गए, पीने वाले क्या कर रहे हैं, हथकड़ी लग जा रहा है, और बेचने वाले एकदम कॉलर खड़ा करके चल रहे हैं। पैसे वाले और अमीर हो गए। तो शराबबंदी खत्म कर देंगे सरकार बनने के बाद, प्रशांत किशोर बिल्कुल सही कहे। अगर शराबबंदी खत्म होगा तो बिहार में समझ लीजिए कि एक दिन में कम से कम चलिए 100 करोड़ लगा लीजिए, महीने में 700 करोड़ लगा लीजिए आप। अगर 700 करोड़ अगर आता है बिहार में तो समझ लीजिए पेट्रोल का भाव कम होगा। अभी यहाँ यूपी में चले जाइए, मतलब शिक्षा पे खर्च होगा। तो ये बताइए क्या बदलाव होगा, या नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 20 सालों से हम लगातार विकास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे? बदलाव के लिए तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है और युवा पीढ़ी भी चाह रही है कि बदलाव हो। आपके एरिया में पलायन बहुत ज़्यादा है, लोग कहाँ कहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं, तो इस बार 2025 का जो चुनाव है पलायन मुद्दा रहेगा? हाँ, पलायन मुद्दा रहेगा, लेकिन हमारा कहना है कि जो जिस ट्रेन में बेतिया से गुजरात तक, दिल्ली तक हम मजदूर भर के भेज रहे हैं बाहर को, इस ट्रेन में हमारे यहाँ वर्क आउट हो और यहाँ से सामान भर के भेजा जाए बाहर। जैसे मोदी जी ने वहाँ 150,000 कंपनियाँ लगा दी है, ठीक उसी प्रकार हमारे वहाँ कंपनी लगाया जाए, हमारे बंदे सारे बिहार में रहे। कौन लोग ऐसा कर सकते हैं, कौन पार्टी कर सकती है, कौन नेता कर सकते हैं? प्रशांत किशोर जी आए और ऐसा करें, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने अपना अपना राजनीति करके चले गए, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस कहती है ना कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बी टीम है बीजेपी का, फंडिंग उनका बीजेपी से होता है। फंडिंग ऐसा बीजेपी से नहीं है उनका। फंडिंग जो आप कह रहे हैं वो गठबंधन का सरकार नहीं कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं तो ये लोग कर रहे हैं, ये सब ये नेता जो हैं मिल के कर रहे हैं गठबंधन। उनका गठबंधन का सरकार होता तो पहले 3 साल से ही होता, ऐसा नहीं हो रहा। नई उम्मीद, नई सरकार, लोगों को उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो भी काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और उनकी सरकार बननी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम चंपारण में जो कि एनडीए का, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गढ़ रहेगा या फिर पश्चिम चंपारण में बीजेपी का गढ़ ध्वस्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम किसी और जिले में, किसी और पंचायत में आपके सामने होंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पश्चिम चंपारण, न्यूज़ 24।